हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये इंग्लिश का वोकैब सीरीज है आपका, जिसमें आपके 4 से 5 नंबर पीआरटी में कंफर्म है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं जो वोकैब करा रहा हूँ उसी से कंफर्म है। मैं जो करा रहा हूँ वो तो बहुत करनी ही करनी है। उसके बाद आपको उसके बाद आपको उसके बाद मैं जो करा रहा हूँ वो करना करना है, और उसके बाद और रिसोर्सेज भी देखने। ठीक है ना। और अच्छे से मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेके जाना है इस बार। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले सबसे पहले ये आता है, देखो हम आ गए हैं डे 17 पे। किस पे? डे 17 पे। तो सबसे पहला शब्द जो आपके पास आता है वो आता है अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना। अबेस मतलब नीचा दिखाना। दूसरा होता है अबैश। अबैश होता है लज्जित करना, टू एम्बैरेस। टू एम्बैरेस। तीसरा तीसरा आपके पास होता है अबेटॉयर। इसको कहते हैं, अच्छा ये तो हम बता चुके हैं, स्लॉटर है ना, स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाना। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है ना। फोर्थ आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं टू गिव अप। आपको एब्डिकेट का ही मुझे 1 2 3 सिनोनिम्स बताने। ठीक है ना। फिफ्थ आपके पास आता है एबहॉर। ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत यूज करे जाते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। घृणा करना, टू हेट। चलो, हेट के भी आपको 3 मुझे सिनोनिम्स बताने, और कोशिश करना ऐसे सिनोनिम्स बताने की जो कहीं पे इस्तेमाल होते हो। ठीक है ना। इस्तेमाल मतलब डेली न्यूज़पेपर या कहीं ना कहीं यूज होते हो। ठीक है, चलो अगला आता है एब्जेक्ट। इसे कहते हैं बुरी हालत। बुरी हालत में। और इसको कहते हैं, बुरी हालत में कहते हैं एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। बुरी हालत किसी भी तरीके से हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, या आप खुश नहीं हो तो वो भी हो सकता है। चलो अब आता है नेक्स्ट वर्ड इज एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है कसम देके। कसम देकर त्याग कराना। बचपन में हम नहीं कहते थे कि मां की कसम खा, ये वो वगैरह वगैरह। तो एब्ज्योर का मतलब टू गिव अप। टू गिव अप बाय ओथ। गिव अप को एक और वर्ड लिख लो, रिनाउंस। गिव अप को एक और वर्ड लिख लीजिए, रिनाउंस। ठीक है ना। चलो अब मैं कुछ बी के वर्ड कराता हूं आपको। चलो, पहला पहला होता है बैक बाइट। ये तो बहुत आसान है। बैक मतलब पीछे, बाइट मतलब बोलना है, कुछ करना। तो इसे कहते हैं चुगली करना। चुगली करना। चलो, चुगली करना तो एक कॉमन वर्ड है ना, जिसे हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसके 3 सिनोनिम्स आपको मुझे बताने हैं। ठीक है ना। देखो, इसे इंटरेस्टिंग बनाने का यही तरीका है, शब्दों को डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करो। अगला होता है बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा देना, कंफ्यूज करना।
इसे एक और कर सकते हो, राउंड अबाउट भी कह सकते। चलो छोड़ो, इसके भी मुझे 3 बताने हैं। अगला होता है बाल्मी, गर्म। मैंने कैसे याद किया था, जो झंडू बाम आता है ना, तो मैं उसे एल साइलेंट है, बामी, मैं कहता था झंडू बाम। बाम मतलब उसे लगाने के बाद गरम गरम होता है, तो बामी मतलब गरम। तो इसे कहते हैं प्लीजेंटली वार्म, ऐसा गरम जो अच्छा लगे, थोड़ा थोड़ा गरम। ठीक है। अगला बेलफुल, घातक, हानिकारक, डेंजरस, डेडली, डेडली। अगला नेक्स्ट, अगला होता है बेन। बेन का मतलब होता है कर्स। इसका एक और पढ़ा था, याद करो, मैलेडिक्शन। ऐसे लिंक करना है। मैलेडिक्शन का अपोजिट क्या था, बेनेडिक्शन। मैलेडिक्शन का अपोजिट क्या था, बेनेडिक्शन। मैलेडिक्शन का अपोजिट क्या था, बेनेडिक्शन। ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। अब आते हैं सी पे। सी पे आते हैं, सी का पहला शब्द लिख लो, कैकोफनी। कैकोफोनी, याद करो, रूट वर्ड में फोन, फोन पढ़ा था ना, साउंड। कैको मतलब होता है हार्श, कैको मतलब होता है कैक्टस जैसा समझ लो, हार्श। तो इसे कहते हैं शोरगुल। शोरगुल, दैट इज हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। अगला लिख लेते हैं कैडेवर। कैडावर, कैडावर, कैडावर। इसे कहते हैं शव। क्या कहते हैं, शव। आ डेड ह्यूमन बॉडी, आ डेड ह्यूमन बॉडी। अगला आ गया कैलिबर। एक बच्चों कैलिबर होता है, एक होता है कैलिब्रेशन। दोनों को मिक्स मत करना। कैलिबर मतलब होता है पोटेंशियल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षमता। तो ये तो बहुत बार यूज करा है ना हमने, यार मेरा कैलिबर इससे ज्यादा है। तो इसके भी मुझे 3 सिनोनिम्स बताने। कैलिब्रेशन का मतलब होता है, जैसे समझ लो तालमेल बनाना। जैसे मान लो ये एक सेंस क्रिएट करता हूं, ऐसा नहीं एग्जैक्टली यही होता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। एक सेंस क्रिएट करता हूं, मान लो ये मशीन है, मशीन को मैं कैलिब्रेट कर रहा हूं कि ये सही मेजर करे, दैट इज कैलिब्रेशन, ठीक है ना। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया मैं सेशन, क्योंकि अभी सारे शब्द आपके काम के हैं, ठीक है ना। तो ये अब आपके पास एक वर्ड आता है चाउविनिज्म। चाउविनिज्म, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर, ठीक है ना। ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मानो कोई कहता है कि आदमी औरतों से ज्यादा ताकतवर है, या कोई कहता है औरतें आदमियों से ज्यादा दिमागदार है, इस फीलिंग को चावलिज्म कहते हैं। चावलिज्म कहते हैं इस फीलिंग को, ठीक है ना। चेरिस्मेटिक, चेरिस्मेटिक मतलब होता है अट्रैक्टिव, जो आपको आकर्षित करे अपनी तरफ। तो मैंने तो इसको याद किया था कि भाई क्रिसमस मेरे लिए
चेरिस्मैटिक है। अच्छा लगता है ना, त्योहार होता है तो बचपन में। अट्रैक्टिव के मुझे 3 आपने सिनोनिम्स बताने, ठीक है ना। तो आज का सेशन ये था, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सब सिर्फ आपके लिए होगा। थैंक यू।